हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो ये चर्चा है ये आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है, और ये जो मंथली लव राशिफल है ये अगस्त 2024 का है। तो आज इस कार्यक्रम के दौरान जो हम बात करेंगे, जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और उनकी लव लाइफ के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि भाई अगर आप सिंगल जातक हैं वृषभ लगन राशि के, तो आपके जीवन में यानी कि इस अगस्त 2024 में आपकी लाइफ में क्या कोई आपका अपना मनपसंद मित्र आ पाएगा, मेल या फीमेल, जिसके साथ आप आगे फ्यूचर के प्लान करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकें अच्छे ढंग से। दूसरी बात करेंगे कि पॉइंट नंबर 2 लेंगे कि भाई अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो उस रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कोई समस्या तो पैदा नहीं हो जाएगी। और समस्या तो छोड़िए, क्या आप इस एन्जॉयमेंट कर पाएंगे रिलेशनशिप को या इन संबंधों को या इन जो भी आपके अफेयर चल रहे हैं इस अगस्त में, ग्रह इस बात की इजाज़त देंगे आपको। और अगर आपकी कोई विवाह की करने की प्लानिंग है तो क्या विवाह का योग बनेगा इस अगस्त 2024 में, ये जानकारी भी आपको देंगे। नंबर 3 बात करेंगे आपसे कि आप यदि विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक सुखों में कोई व्यवधान तो नहीं है, वैवाहिक सुख आप बराबर ले पाएंगे इस महीने। और पॉइंट नंबर 4 ये इस बात को लेकर के रहेगा कि भाई अगर आप विवाहित भी हैं लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि इस महीने कहीं कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चांस है, तो इसके विषय में भी देंगे उत्तर आपको, इसका भी उत्तर मिलेगा। और साथ ही कुछ अगर लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पहले से कहीं से चल रहे हैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो उनमें कितनी प्रोग्रेस होगी या उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे, उसको लेकर के भी बात करेंगे आपसे। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो साथियों, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और आप ये चाहते हैं कि आपका जो रिलेशन है अपने उसी मित्र के साथ दोबारा से एक तरीके से उसकी रिवाइवल चाहते हैं अपने रिलेशनशिप की और अपना रीयूनियन चाहते हैं अपने उस मित्र के साथ, तो चलिए जो कुछ होना था हो गया पहले, अब आगे से हम बहुत अच्छी लाइफ आगे की प्लान करके चलेंगे और कोई भी ऐसी बात ना होने पाए हमारे जीवन में, इसका भी पूरा ख्याल रखेंगे। तो लेकिन ये तो आपकी अकेले की सोच हो गई वृषभ लगन राशि के जो ऐसे जातक हैं। अब आपका जो वो मित्र है जिसको लेकर के आप ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, जब तक वो पॉजिटिव सोच नहीं रखेगा आपको लेकर के, तब तक तो बात आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। तो इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे ग्रहों के माध्यम से कि क्या ऐसे हालात इस महीने में आपके लिए बनने जा रहे हैं, इसके ऊपर विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं जो सिंगल हैं, साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये महीना, इसकी शुरुआत ही अगर हम कहें तो कुछ ऐसी हो रही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, इस बात को तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपके दिल और दिमाग में अपने किसी अपोजिट सेक्स के मित्र को लेकर के विचार ना पैदा हो रहे हों या विचार ना आ रहे हों दिमाग में, ऐसा तो संभव नहीं है जो ग्रह कहते हैं। तो विचार तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हैं वृषभ राशि के जातकों के जो सिंगल हैं कि आपका कोई या आप किसी को पसंद भी करते हैं। और अगर आप किसी को पसंद करने लगे हैं या पसंद करते हैं और आप अब उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रिय साथियों बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा, जैसा ग्रहों की ओर से संकेत है उसी के आधार पर हम बात करते हैं, अपनी ओर से हम कोई बात कभी भी ऐड नहीं किया करते। तो ग्रह जो इजाज़त देते हैं वो इसी बात की दे रहे हैं कि भाई जो लॉर्ड हैं आपके कुंडली में इन चीज़ों के, उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, वो वक्री स्थिति में भी हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, अस्त भी हैं। साथ ही साथ आपके 5th हाउस में केतु का होना, ये भी हालांकि विचार तो अच्छे रखेगा आपके, लेकिन अपने मित्र को लेकर के जिस प्रकार के विचार होने चाहिए उनमें तो कमी है, या जिस प्रकार आप अपने उस मित्र को अप्रोच करने वाली सोच आपके पास होने चाहिए उसकी भी कमी रहेगी आपके पास। क्योंकि जब आपके उस घर का जो लॉर्ड है बुध वही वीक है, तो जब तक वो कमज़ोर रहेगा, वीक रहेगा, जब तक आपकी जो
एक तरीके से सोच है अपने इस मित्र को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं वीक रहेगी, उसमें भी मजबूती नहीं आएगी। और जब तक आपके विचारों में मजबूती नहीं आएगी अपने मित्र को लेकर के, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ये भी एक समस्या पैदा होगी। तो ये जो महीना है मेरे साथियों, मैं इस बात से बिल्कुल बार बार बोल रहा हूं कि आपका रोमांटिक मूड रहेगा, विशेष रूप से 22 तारीख तक, 1 तारीख से लेके ये 22 दिन जो है इस अगस्त के महीने के, तो हल्का फुल्का विचार तो आपके जरूर रहेंगे दिमाग में अपने उस मित्र को लेकर के। लेकिन इसको आप अमली जामा, यानी कि अगर इसको आप प्रैक्टिकल वे में लाना चाहते हैं तो ला नहीं पाएंगे, उसमें आपको दिक्कत महसूस होगी या समस्या फेस करनी पड़ सकती है। कहने का भाव यह हुआ कि इस महीने में जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए थी अपने उस मित्र को, जिसको आप पसंद करने लगे या करते हैं, या जिसको चाहते हैं, जिसके प्रति अपने दिल में चाहत रखते हैं, तो जिस तेजी के साथ ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं मुझे विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहते ना, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। परमात्मा का नाम लेते रहिए, हिम्मत हारनी नहीं है, सफलता तो एक दिन जरूर मिलेगी। ये तो ग्रहों की स्थिति है, आज खराब है तो कल बेहतर है। ये तो ग्रह तो रात और दिन गतिमान है, चलते रहते हैं, आज इस राशि में कल दूसरी राशि में। तो अगर आज हालात ठीक नहीं है तो कल होंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए, अपना प्रयास जारी रखने चाहिए। साथियों, आगे बात करते हैं, अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आप अपने इन संबंधों को लेकर के कितना एक तरीके से प्रोग्रेस करेंगे, या कितना इन संबंधों को एंजॉय कर पाएंगे, या कहीं कोई शादी का, विवाह का कोई योग तो नहीं बन रहा है। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि शादी ब्याह का तो योग नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि आपकी जो ये रिलेशनशिप है या जो आपका अफेयर है, ये मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी रिश्ता है, ये एक ऐसी रिलेशनशिप है कि जिसमें आप जो चल रहे हैं, आप और आपका मित्र, ये दो जो भी आपसे मिलेगा या जो भी आपको देखेगा वो यही समझेगा कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। किसी को भी ये एहसास नहीं होगा कि अभी आपकी शादी या मैरिज नहीं हुआ है। तो ये इतनी ठोस और मजबूत रिलेशनशिप है, और ये पूरे महीने आप इसको एंजॉय करने वाले हैं। इस रिलेशनशिप को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे, अधिक से अधिक मात्रा। और आपके तो मैं बता दूं, ये वृषभ लगन राशि के जो जातक हो ना, आपके तो ग्रहों की स्थिति ये इशारा देती है कि आपके तो 24 घंटे ही दिमाग में बस यही चीजें ज्यादा चलेंगी, ये हावी रहेंगी आपके दिल और दिमाग पर। प्यार का जो जुनून है ये आपके ऊपर हावी रहेगा। इसमें मुझे कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी नजर आती दिखती नहीं है। लेकिन हां, आप अपनी जो बुद्धि है, जो सोच है, उसको नेगेटिव ना होने दें। बस इस बात का ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोच लेकर के चलें। जितना पॉजिटिव सोच लें इस रिश्ते को लेकर के, यानी कि आपका जो मित्र है उसको आप मित्र के तौर पर उसको मतलब एक तरीके से उसके साथ बिहेव करें, और जो उसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए उस रिश्ते के नाते वो जरूर उसको पे करें। इस रिश्ते का या इन संबंधों का गलत एडवांटेज लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी। तो ये इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। तो वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपके अपने जीवन साथी के साथ पूरा एक तरीके से आप दोनों में जो है एक काफी आपस में जो एक तालमेल है, एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जो बॉन्डिंग होगी वो बड़ी जबरदस्त रहेगी इस महीने। लेकिन साथ की साथ वैवाहिक सुखों का तो आप आनंद ले रहे हैं, आप जीवन साथी को भी अपने संतुष्ट रखेंगे हर तरीके से। लेकिन दूसरे सिक्के का पहलू क्या कहता है, यानी कि अगर आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहां पर भी आप पूरा एंजॉय कर रहे हैं।
यानी कि बहुत बैलेंस करके चलेंगे आप वृषभ लगन राशि के जातक इस रिलेशनशिप को, यानी कि अपनी मैरिड लाइफ को भी बहुत बैलेंस करके रखेंगे और अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को भी। ऐसा नहीं है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है मैरिड लाइफ पे भी पड़ रहा है, दिख रहा है, एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं। घर में आ रहे हैं तो घर में मतलब कलह कलेश हो रहा है। वो चीज नहीं है। ये चीज कभी कभी बड़ी सरप्राइजिंग लगती है। ग्रहों की स्थिति है, उसी के आधार पर बात करनी पड़ती है और ग्रह जैसा इशारा करते हैं। तो ग्रह जो हैं जो संकेत दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि आप अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो लाइफ है उसको भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं इस अगस्त में, और वैवाहिक जीवन को भी। और अब उनका क्वेश्चन का भी उनको आंसर मिल गया होगा, जो लोग ये समझते हैं या ये कहना चाहते हैं या ये पूछना चाहते हैं कि क्या वृषभ लगन राशि के जातक के हमारा भी इस महीने कोई, जिनका नहीं है अभी तक, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो पाएगा। जी हाँ, आपका भी पूरा है, योग तो पूरा बन रहा है। आप भी कहीं ना कहीं इंगेज हो सकते हैं। ये भी ग्रह जो है इस बात की भी संकेत दे रहे हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये तो मैंने जो अभी बातें बताई वो तो सिक्के का एक पहलू था। अब मैं सिक्के का दूसरा भी पहलू बताने जा रहा हूं। चाहे वो आपके पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर आगे अब तक नहीं थे, अब इस महीने हो, दोनों के लिए कह रहा हूं। देखिए, यहां पर जो गुरु बृहस्पति की लगन में पोजीशन है उसको देखते हुए मैं ये बात आपसे कह सकता हूं कि देखिए, एंजॉय में कोई कमी नहीं है, लेकिन बृहस्पति जो है वो आपको कहीं ना कहीं इस बात के लिए फोर्स आपके ऊपर, मतलब आपको करेंगे कि आप अपने इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को उस हिसाब से मेंटेन करें या उस एक लिमिट तक रखें कि जिस लिमिट तक होना चाहिए। बियॉन्ड लिमिट नहीं जाना चाहिए। ये बृहस्पति आपको सोचने के लिए और एक्शन लेने के लिए मजबूर करेंगे और कहीं ना कहीं आपको यहां तक बाध्य करेंगे सोचने के लिए कि भाई ठीक है, मेरे वहां पर रिलेशन है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा मेरा जीवन साथी, मेरा मैरिड लाइफ मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रेफरेंस मैंने अपनी मैरिड लाइफ को देना है। तो बृहस्पति जो है वो ही बैलेंस करा रहे हैं। ये गुरु बृहस्पति ही बैलेंस करा के चल रहे हैं आपको। तो प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं अब आपसे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, अब पहले जो आपके रिलेशन थे बिगड़ गए या आप अलग हो गए, नहीं भी बिगड़े, मान लो बिगड़ गए तो यहाँ तक बिगड़ गए कि अब आपका उनसे कोई ना कॉन्वर्सेशन है ना कोई कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और आमना सामना तो कोई मतलब ही नहीं होने का। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके दिमाग में ये बात है अपने उस मित्र को लेकर के कि भाई अब चलिए, जो पुरानी बातें हैं वो इतिहास हो गया, अब हमें नए सिरे से सोचना है और इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना है, रीयूनियन कैसे करना है, इस पर विचार करना है। तो ये तो आपके अकेले की सोच है। अब आपका जो मित्र है वो आपको लेकर के कैसे उसके मन में विचार है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, ये भी बात यहाँ पर पैदा होती है। तो साथियों, अब वो आपके ही विषय में बात चल रही है तो आपकी ही बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, आप अगर अपने उस मित्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, कमी मुझे कहाँ दिखाई देती है कि आप, अभी तो मैं मित्र की बाद में बात करूंगा, पहले मैं आप ही की विषय में बात कर रहा हूं कि अभी तो जो प्रयास आपकी ओर से होने चाहिए थे ना, या होने चाहिए इस महीने, उन प्रयासों में कहीं ना कहीं काफी अच्छी खासी कमी मुझे महसूस हो रही है। जितनी मात्रा में प्रयास होने चाहिए थे आपको, प्लानिंग तो आपके दिमाग में तो बहुत कुछ चीजें चलेंगी आपके, लेकिन उनको प्रैक्टिकल वे में लाना वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल कार्य रहेगा। और क्योंकि प्रयास आपके पूरे नहीं हो पाएंगे सक्सेस, या जब प्रयास ही नहीं हो पाएंगे पूरी तरह तो सक्सेस होना ना होना वो तो फिर एक अलग विषय हो गया। तो यहां पर क्या है कि आप जो हैं अपने जीवन में
ये जो अगस्त का महीना है, अपने इन रिलेशनशिप को लेकर के पहले तो अपना परिपक्व विचार तैयार कीजिए, थॉट्स अपने, जहां तक भी हो सकता है अपने विचार पूरे तैयार करें। पहले अपने आप को प्रिपेयर तो कीजिए कि आपको आखिरकार प्लानिंग तो करिए कि आपको चलना आगे कैसे है, क्या प्रयास आपके होने चाहिए, किस प्रकार की नीति होनी चाहिए, आपको अपने उस मित्र को किस तरीके से कन्विंस करना है, कैसे करना है, ताकि वो आसानी से और बहुत जल्दी से कन्विंस हो जाए। अभी अगर आप ही की तरफ से ढील रहेगा या कंफ्यूज रहेंगे तो फिर आगे रिजल्ट तो फिर मिलना नामुमकिन है। और ग्रह इशारा भी कुछ इसी तरीके का ही कर रहे हैं। तो यहां पर जो है आपको कहीं ना कुछ ये अपने आप को पहले मजबूत करना होगा। अब मैं आपके आता हूं मित्र के ऊपर। जहां तक मित्र का प्रश्न है तो मित्र का मैं बताना चाहूंगा कि मित्र को अगर आप अप्रोच करेंगे तो वहां से आपको अप्रोच करने में कोई बहुत ज्यादा मुशक्कत या मुश्किल आएगी, इसकी संभावना मुझे नजर नहीं आ रही। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर रहेंगी चीजें, लेकिन अगर आपके प्रयास प्रॉपर रहेंगे और अच्छे ढंग से रहेंगे तो आप अपने मित्र तक पहुंच पाएंगे और अपनी बात वहां तक पहुंचा पाएंगे। आपके मित्र जो हैं आपको लेकर के कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट नहीं है उनके मन में, तो इसलिए इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। जो बात हम आपसे कह रहे हैं, अगर आपको आगे चल करके और सफलता प्राप्त करनी है, अपने इस रियूनियन को करना चाहते हैं तो गंभीरता से, तो इन बातों पर ध्यान देना ही होगा। तो प्रिय साथियों, ये था हमारे जो आप वृषभ लगन राशि के मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल अगस्त 2024 का। आपको अगर ये चर्चा पसंद आई है, जैसा कि हम आशा करते हैं कि अवश्य पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे भी इस इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर बेनिफिट ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो भी सब आप तक पहुंच सकें समय रहते और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन भी दबाने में संकोच बिल्कुल ना करें। तो साथियों, अब इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।